नाज़रीन, अमरीकी सदर अबू ज़ैबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ायद और इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू आपस में ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने का फ़ैसला कर चुके हैं और ये इस्लामी तारीख़ का सबसे बदतरीन वाक़या तसव्वुर किया जा रहा है, समझा जा रहा है और माना जा रहा है कि अब इस्लामी ममालिक या उम्मत मुस्लिमा के ज़वाल को कोई नहीं रोक सकता है कि जब मुस्लिम ममालिक में कुछ मुल्क और कौमें इस्लाम के बदतरीन दुश्मनों के साथ मिलकर मुसलमानों की तबाही का मंसूबा बना रही हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस फैसले के बाद पाकिस्तान को कितना नुकसान होने जा रहा है, सऊदी अरब को कितना नुकसान होने जा रहा है और उम्मत मुस्लिमा को इस फैसले के बाद क्या कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये बात याद रखें कि इन होने वाले मुआहिदों में सबसे पहले ईरान को ख़त्म करने का फैसला किया गया है। इसके बाद पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ महाज खड़े किए जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान तो वो मुल्क था जिसने हमेशा मजलूम मुसलमानों के हकूक़ के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, आवाज़ उठाई है, अखलाकी तौर पे भी हमेशा साथ खड़ा हुआ है और आज जब मुश्किल वक्त आया पूरी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर तो मुत्तहिदा अरब अमारात, अमेरिका और इसके साथ साथ इसराइल की झोली में जाके बैठ गए हैं। पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी थी, लेकिन अब हमें सोचना होगा कि अगर हमने किसी मुसलमान ममालिक के लिए कुर्बानियाँ देनी है तो हमें पहले देखना होगा कि वो मुसलमान मुल्क ये ना हो कि आज दूसरों के शर से हमारी वजह से बच जाए, आज हमारी दी हुई कुर्बानियों की वजह से उसका वजूद बाकी रह जाए और फिर कल वो किसी और अमरीकी या इसराइली मुल्क के साथ खड़ा हो जाए। तो हमें अब सोचना होगा, हमें अब देखना होगा कि किस मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में हमारे मफादात हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान ये मुआहिदा भी तय पाया है कि अब इनके दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का भी आगाज़ होगा और पूरी दुनिया के वो मुसलमान जो इसराइल को मुल्क मानते या तस्लीम नहीं करते थे उनके लिए अब मुश्किलात ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब मुत्तहिदा अरब अमारात ने बाकायदा तौर पर उनके साथ मुआहिदे करना शुरू कर दिए तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने उसको एक मुल्क मान लिया है और उन्होंने जब उसको मुल्क मान लिया तो फिर आस्ता आस्ता वो अपनी ताकत मज़ीद बढ़ाता जाएगा और इसराइल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान वो मुल्क था जो हमेशा आगे आगे रहा था। लेकिन अब हमें लगता है अब दुनिया के जिस तरह हालात चल रहे हैं कि इसराइल की वजह से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, सऊदी अरब भी अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करेगा, जो बेहतर नहीं रहे पिछले कुछ अरसे के दौरान, तो वो हमारे भी फ़ायदे में होंगे और सऊदी अरब के भी फ़ायदे में होंगे। और अगर वो हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करेगा, इसी तरह अकेला होता जाएगा, अमेरिका के सर पे बदमाशी करना शुरू कर देगा, तो उसके लिए भी बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात के ज़रिए अब इसराइल और अमेरिका खुल के सऊदी अरब और पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर सकेंगे। इस मुआहिदे के बाद कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल भी बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब हर चीज़ जो है वो इसराइल और अमेरिका की मर्ज़ी से होगी और भारत पहले ही इसराइल और अमेरिका के सर पर पाकिस्तान समेत बहुत सारे ममालिक को, कश्मीरियों को नुकसान पहुंचा चुका था और अब वो मज़ीद खुल के सामने आ जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल समेत मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं उनसे भी अब उम्मत मुस्लिमा को निपटना पड़ेगा। पहले तो ये होता था कि इसराइल हमारा दुश्मन है उम्मत मुस्लिमा का, पहले अमेरिका उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन है या भारत है, लेकिन अब तो मुत्तहिदा अरब अमारात भी एक किस्म की पूरी उम्मत मुस्लिमा के दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वालों की झोली में जाके बैठ गए हैं और आने वाले वक्त में मुसलमान ममालिक के लिए तबाही और बर्बादी का सबब बन रहे हैं। अगर अब भी मुसलमान ममालिक मुत्तहिद ना हुए और उन्होंने ना देखा कि हमें कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा ख़ुसूसन पाकिस्तान को, तो फिर हमारी तबाही और बर्बादी को और हमारे ज़वाल को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी और ना ही दुनिया की कोई ताकत इसराइल को मज़ीद ताकतवर होने से रोक सकेगी। और इसराइल जो अपने इलाके बढ़ाता जा रहा है, जो फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम कर रहा है, ना ही फिर कोई दुनिया की ताकत फ़लस्तीनियों को इसराइल के मज़ालिम से छुटकारा दिलवा सकेगी।